हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद तेजराज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं हिंदी में संज्ञा। संज्ञा क्या होती है और इसके कितने भेद होते हैं और ये इसकी परिभाषा क्या होती है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर प्रदेश एसएससी जीडी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप हिंदी है, हिंदी में आप कुछ अगर 20 नंबर का पूछा जाता तो 20 में 18-19 ना करके आओ, तब तक हिंदी पढ़ना ही बेकार है। आप देखेंगे अब संज्ञा क्या होती है। जैसे दिया रखा है, किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन और किसी के भी नाम हो सकता है या किसी भी स्थान है या किसी शहर का नाम हो सकता है। जैसे राम, श्याम, या किसी स्थान का नाम वस्तु जैसे कुर्सी, या ज़्यादा चर्चित एग्जाम्पल लीजिए तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। जैसे मोबाइल। और स्थान की बात करें तो अपना हरदोई ले लीजिए या लखनऊ ले लीजिए। लखनऊ, प्रयाग, जो ऐसे ही और भी नाम हैं, जैसे पुस्तकालय या लाइब्रेरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः व्याकरण की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। जो व्याकरण है, व्याकरण की दृष्टि से 3 ही होते हैं। वैसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वो व्याकरण की दृष्टि से दृष्टि से 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना ना भूलें। और इस दूसरा है जातिवाचक। संज्ञा। तीसरा है भाववाचक। संज्ञा ये व्याकरण की दृष्टि से होती हैं। और वैसे तो इसके 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आगे देख लीजिए। इसी में आगे वही जोड़ देंगे हम जो उसमें आगे व्याकरण की दृष्टि से लिख लेना। वैसे तो संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं लिख लीजिए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक। नंबर 2 जातिवाचक।
नंबर डाल लीजिए दोस्तों। जातिवाचक, संज्ञा। नंबर 3 द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब पदार्थवाचक। संज्ञा, क्योंकि संज्ञा के भेद लिख रहे हैं तो हम संज्ञा लिखना नहीं भूलेंगे। नंबर 4 समूहवाचक। नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 भाववाचक। देखिए दोस्तों, इसके जो 5 भेद होते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 द्रव्यवाचक। नंबर 3 समूहवाचक। नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। अब हम इसको एक एक को डिस्कस करेंगे। क्या होता है जातिवाचक, क्या होता है व्यक्तिवाचक, क्या होता है समूहवाचक। जातिवाचक क्या होता है दोस्तों? जातिवाचक होता है, जातिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, केवल एक ही। जहां पर जैसे वह खाना खाता है, तो इसमें क्या वह खाना खाता है, तो एक वचन हो गया, यानी एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है। आगे देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे एक एक को डिफिनेशन वाइज। आगे देखिए दोस्तों क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी वो देख लीजिए। किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लीजिए दोस्तों मेरे साथ में। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी जो उसकी जानकारी मिलती है, बोध होता है। जैसे रामायण, सीता, गीता, जैसे रामायण, सीता, गीता, या अपना अपना नाम लिख लीजिए वो भी होगा, या अपना भी नाम लिख लें वो भी है। और जैसे स्थान की बात करें तो स्थान हो जाएगा भारत, और विपक्षी का नाम जरूर लिखिए, पाकिस्तान। ऐसे भी किसी भी देश का या किसी भी स्थान का नाम लिख सकते हैं, वो सब वाचक संज्ञा में आता है। इसी के आगे हम देखेंगे जो, क्योंकि यहाँ पर एक चीज का बोध करा रहा है, एक ही नाम का। ऐसे ही हम देखेंगे आगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें
केवल वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी आदि का बोध होता है। केवल व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का बोध होता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यक्ति, प्राणी आदि का बोध कराता है, आदि का बोध होता है। जैसे और इसमें पदार्थ भी हैं, वो जैसे पानी है या और भी चीज़ें हैं, वहाँ पर देखेंगे हम। जैसे मनुष्य, क्या है? एक ये मनुष्य जाति है। और वैसे ही हम आगे देखेंगे पेड़ पौधे और पशु, पक्षी, सेना या लेखक, पर्वत, पहाड़, एवं पहाड़, आदि सभी जातिवाचक हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक यानी जो पदार्थ होते हैं। संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी तरल पदार्थ या तरल पदार्थ, द्रव को द्रव कहते हैं, किसी द्रव पदार्थ, किसी को पदार्थ या द्रव या पदार्थ का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसको मापा तौला जा सकता है, इसको गिना नहीं जा सकता। जैसे पानी है, उसको गिना जा सकता है? नहीं। अनाज है, उसको गिना जा सकता है? नहीं। उसको भी मापा तौला जा सकता है। पानी को मापा जा सकता है। पेट्रोल है, डीजल है, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं उनको मापा जाता है। और कुछ जो अनाज होता है उसको तौला जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसके 2-3 रूप होते हैं, वो भी लिख लीजिए। जैसे ठोस के रूप में,
ठोस के रूप में। ठोस के रूप में क्या हो जाएगा, जैसे पत्थर है, पत्थर है, हाँ ठोस के रूप में पत्थर है। और तरल तरल में भी देख, ठोस में जैसे पत्थर है, पत्थर लिखना है, पत्थर लिखिए दोस्तों, पत्थर है। और भी ऐसे कुछ ठोस है, जैसे लकड़ी है, तरल के रूप में देखिए क्या होता है, तरल के रूप में जैसे पानी, दूध, और मिट्टी के जैसे जो मिट्टी के यानी ढेर के रूप में, जैसे अनाज है, मिट्टी है, अनाज है, मिट्टी है, अनाज का नाम मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ हैं यानी द्रव्यवाचक हैं। ऐसे आगे हम देखेंगे समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है, समूहवाचक देख लीजिए दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा जैसे किसी भी समूह का बोध कराता है, जैसे सेना है और पुलिस है, और ऐसे ही विभिन्न एग्जाम्पल हैं, जैसे जात, जत्था है, परिवार है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी समूह के रूप में मिलते हैं, इसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक में जैसे बता चुके हैं आपको, किसी भी समूह का बोध कराता है, जैसे सैनिक है या पुलिस है। ऐसे ही जिस शब्द से, परिभाषा लिख लीजिए दोस्तों, जिस शब्द से किसी भी सेना, किसी भी समूह एकत्रित हो, समूह एकत्रित हो, एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्रित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या होता है, जिस शब्द से किसी समूह एकत्रित हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे या कोई पदार्थ हो या कोई प्राणी हो आदि का बोध होना पाया जाता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पदार्थ क्या हो सकता है, पदार्थ हो सकता है जैसे जत्था क्या होता है, जत्था भी एक समूह ही होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, प्राणी क्या होता है, प्राणी, जैसे प्राणी का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे प्राणी भी होगा, जैसे सैनिक, सेना, कामा पुलिस, और परिवार, ये क्या है, ये सब प्राणी हैं। सेना भी एक प्राणी होती है, पुलिस भी एक प्राणी होता है। और क्या होते हैं, जैसे समूह लोग इकट्ठा होते हैं, बाजार में इकट्ठा होते हैं, तो बाजार भी होगा। और क्या होगा, और होगा दोस्तों झुरमुट, झुरमुट
ऐसे जितने भी जहाँ पर एक से अधिक लोग यानी बहुत से लोग इकट्ठा हों, वहाँ पे जैसे झुरमुट बने, जैसे बाजार है और पुलिस है, सेना है, गिरोह है, भीड़ है, कच्छा है, ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और ऐसे ही आगे देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिख लीजिए भाववाचक संज्ञा, हेडिंग डाल के लिख लीजिए दोस्तों। भाववाचक संज्ञा, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि डिफिनेशन ही बहुत जरूरी है। जिस शब्द से किसी भी शब्द से किसी भी भाव, दशा, धर्म, भाव कामा दशा कामा धर्म आदि का बोध हो, धर्म, गुण या कार्य, गुण एवं कार्य आदि का बोध हो। जैसे क्या होगा दोस्तों? जैसे इसमें भाव प्रकट करने की बात करें तो कुछ संज्ञाएं प्रत्यक्ष रूप से भी होती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी होती हैं, जिनको हम संज्ञाएं अनुभव यानी भाव, जैसे आस्पर्शी और नंबर 1 होते हैं। आस्पर्शी मतलब जिसे हम छू नहीं सकते हैं। स्पर्श का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे बोर्ड क्या है? ये स्पर्शी है, इसको हम छू सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन क्या है? मोबाइल की स्क्रीन तो हम छू सकते हैं, लेकिन जो इसमें इमेजेस या फोटो या पिक्चर जो चलती हैं उसको तो हम नहीं छू सकते हैं, वो आस्पर्शी होते हैं। जैसे मिठाई है, मिठाई क्या है? मिठाई में मिठाई है, मिठाई में क्या भाव है? मिठाई में एक भाव है, गुण है। यानी कौन सा गुण है? जो मीठी है। मीठी होती तभी तो मिठाई होती, कड़वी चीज हो उसको तो मिठाई नहीं कह सकते हम। और जैसे क्या होता है, मिठाई है, बचपन, बचपन, इसमें एक बचपन होता है, बचपन, ये बचपना क्या होता है? ये गुण होता है। जैसे कुछ होते हैं बचपने वाली हरकतें करने लगते हैं, या बचपनों वाली कुछ आदतें होती हैं, वो अपने कहीं भी दिखाने लगती हैं। इसे कहेंगे कि तुम्हें बचपन याद आ रहा है, तो वो भी क्या होता है? वो होता है भाववाचक संज्ञा। और ऐसे ही बुराई है, भलाई है, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक हैं। बुराई, भलाई, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। आपको जिस शब्द में लगे कि इसमें कोई गुण हो रहा है या भाव हो रहा है या कोई दशा की जा रही है या क्रोधित है, जैसे क्रोधित या क्रोध की एक क्या होती है? एक इसकी दशा होती है। एक प्रेम है, इसको भी एक क्या होती है? ये नहीं कहते बहुत प्रेम से बोलता है, लेकिन उसका एक प्रेम क्या है? उसकी एक गुण है उसके अंदर कि वो बहुत प्रेम से बोलता है। ऐसे ही घबराना है, घबराना क्या है? उसके अंदर एक भाव जागृत के बहुत हम घबरा गए हैं। कोई व्यक्ति घबरा जाता है तो उसे कहते हैं कि ये तो बहुत जल्दी घबरा गया है, ये बहुत घबराया हुआ है। वो भी एक इसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक भाव है। और कुछ होते हैं जातिवाचक से भाववाचक में बदलना, जातिवाचक से भाववाचक में बदलना। जैसे बच्चा है, बच्चे को क्या कहेंगे? बच्चा है, बच्चे को बच्चे कहेंगे। और गुरु, गुरु तो गुरुओं, ए गुरु जी, हे गुरुओं, जैसे गुरु। और क्या है? और कुछ सर्वनाम से भाववाचक बदलना। सर्वनाम से क्या होता है भाववाचक बदलना? निज का मतलब हो जाएगा निजत्व, निजत्व का मतलब यानी निज का मतलब होता है अपना, यानी अपना खुद का निज। और स्व मतलब स्वतः,
स्वतः। और पराया का हो गया परायापन, उसमें क्या लग गया, पन लग गया, परायापन। अह, अह यानी अहंकार, अह, ये क्यों, ये सर्वनाम से भाववाचक में अहंकार, अह मतलब एक उसका सर्वनाम है और अहंकार लग गया, उसमें कार जुड़ गया तो वो क्या हो गया, वो सर्वनाम, सर्वनाम को भाववाचक में बदल गया। और ऐसे ही क्रिया, क्रिया से भाववाचक में बदलना। लिखना, लिखना क्या है, एक क्रिया है, और लेख क्या है, ये लेख एक उसका भाव है। जैसे कहते हैं ये लिखना बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन जो लिखना है वो तो एक क्रिया है। अब उसको भाववाचक में बदलिए, उसका भाव क्या हो गया इसमें, तो भाव क्या उसमें होगा, यह लेख बहुत अच्छा है। ऐसे ही हंसना, हंसी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम किसी दिन एक शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा है। उसमें हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, वो होगा पहले नंबर सिस्टम, और हम क्रम बता देंगे कौन सा किस क्रम में चलेंगे। और हर रोज़ आपको मैथ की एक वीडियो अपलोड मिलेगी यूट्यूब पर, जिसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ते रहे और हम रोज़ आप लोगों के नया नया वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। बेस्ट ऑफ लक।